हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आप सभी लोगों ने एसएसयूएचएस का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ के बारे में मेरे डीएम्स भर दिए हैं। एंड दूसरी बात है क्या क्या कॉलेजेस है, कितना कॉलेजेस है, आईओसीएल से लेके रिपेन से एंड सबका मेडिकल कॉलेजेस में सीट कैपेसिटी कितना है, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग डेट कब से है, काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इन सब का पूरा कंप्लीट ये एक पैकेज वीडियो रहेगा जहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ें पता चलेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेके फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स से, हॉस्टल आप लोगों को सभी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा एंड कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, सारा चीज़ें, स्कॉलरशिप, सब कुछ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड पूरा पूरा आप लोग को ये वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को सारा चीज़ें पता चल जाए। एंड चैनल पे नए आए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके। एंड एसएसवीएचएस सीडब्ल्यू का जो बीएससी नर्सिंग का भी स्कोर कार्ड आया है, आप लोगों को बताया सीडब्ल्यू हुआ है इस बार। एनसीडब्ल्यू से 3 स्कोर कार्ड आ रहा है। एक तो आ रहा है आप लोगों का एलाइड हेल्थ साइंस, एक आ रहा है फार्मेसी का, एक आ रहा है बीएससी नर्सिंग का। 3 स्कोर कार्ड आ रहा है। तो जो स्कोर कार्ड आपका है, बीएससी नर्सिंग का स्कोर कार्ड से बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग कर पाओगे, फार्मेसी का स्कोर कार्ड से फार्मेसी काउंसलिंग, एलाइड हेल्थ का जो स्कोर कार्ड है उससे एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। तो अभी एसएसयूएचएस सीडब्ल्यू का जो बीएससी नर्सिंग का जो स्कोर कार्ड है उससे क्या क्या कहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, आप लोग वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के पास सीट कैपेसिटी है उसमें आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। हमें सारा सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा। जीएमसीएच में क्या कट ऑफ जाएगा, एएमसीएच में सब कुछ, कॉलेज वाइज मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी दिखाऊंगा। आईओसीएल के बारे में, रिपेंस में भी आप लोग एडमिशन ले पाएंगे, आईओसीएल में भी ले पाएंगे, सोनवाल कचारी ऑटोनॉमस में भी, कैंसर केयर फाउंडेशन में, बरपेटा एंड लखीमपुर का फाइनली अभी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, आप लोगों को अप्लाई भी करना होगा, मैं आप लोग आगे बता दूंगा। एंड डीफू न्यू आ रहा है कैंसर केयर, ये देखिए यहाँ पे फी थोड़ा ज़्यादा है, एज ऑलमोस्ट लाइक प्राइवेट का ही मैंने देखा। पर ये गवर्नमेंट है, कैंसर केयर फाउंडेशन असम का, उसके अंदर आता है, तो आप लोग कर भी पाएंगे। मेरी तरफ से मैं तो बोलूँगा प्राइवेट में करने से ज़्यादा अच्छा है यहीं पे कर लीजिए। हाँ, मेरा बस एक राय है आप लोगों को। तो चलिए मैं पूरा चीज़ें बता देता हूँ। यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहोगे, जहाँ पे काउंसलिंग नोटिफिकेशंस आता रहेगा, आप लोगों को 20 मेंबर रहेंगे, सिर्फ 20 मेंबर्स ही उस ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। एंड सारा पीडीएफ वगैरह आप लोगों को वहाँ पे मिलता रहेगा, जो भी चीज़ आएगा काउंसलिंग रिलेटेड, एंड आप लोगों को एक गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उस ग्रुप में। एंड इसका प्राइस है 149। यदि ज्वाइन करना चाहोगे, इंटरेस्टेड हो, तो इस नंबर पर डीएम करके आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, है ना, इफ़ यू वांट। अदरवाइज आप लोगों को वीडियो यूट्यूब में मिलता रहेगा, एकदम टाइम टू टाइम सारा चीज़ें मिलता रहेगा। एंड यदि पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो कर पाएंगे। ग्रुप ये ऑल टाइम ओपन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 मेंबर्स का रहेगा, ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे, तो ज़्यादा डीएम्स यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी आप लोगों को फील नहीं होगा। चलिए, पहली बात हो गया सोनवाल कचहरी ऑटोनॉमस काउंसिल। सोनवाल कचहरी ऑटोनॉमस काउंसिल में जो सोनवाल कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं वो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एंड अभी अप्लाई का डेट नहीं आया है। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सीडब्ल्यू के स्कोर के बेसिस पे आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट ईयर ये अगस्त का 16 तारीख को आया था, तो इस बार लगभग अगस्त एंड तक आ जाने चाहिए। इस बार भी अगस्त एंड तक आ जाना चाहिए, मिड में आ सकता है इस बार भी। तो जब आ जाएगा मैं आप लोगों को सारा चीज़ें कैसे अप्लाई करता है, कहाँ पे अप्लाई करता है, उसके बारे में बताऊंगा। वहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स है 4 साल का। एंड सीडब्ल्यू का स्कोर से ही वहाँ पे होता है। वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग, हाँ और भी है, डी फार्म भी है, जीएनएम भी है, ये सब वो वीडियोस में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इस वीडियो बीएससी नर्सिंग का है। तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट निकल के आएगा, है ना, एक सिलेक्शन लिस्ट, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन लिस्ट निकल के आएगा। उसके बाद आप लोगों को एडमिशन होगा, ये सिंपल चीज़ है ना। एंड वहाँ पे क्या होगा, जो कचारी ऑटोनोमस काउंसिल के बॉडी के तरफ से आप लोगों को कॉलेज का जितना भी फी होगा वो दिया जाएगा। पर लाइक अदर एक्सपेंसेस लाइक हॉस्टल एकोमोडेशन एंड फूडिंग, वो आप लोगों को खुद पेमेंट करना पड़ेगा। एंड एग्जाम वगैरह जो होगा वो तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कॉलेज का फी वगैरह सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से पेमेंट किया जाएगा, है ना, सारा फी वगैरह दिया जाएगा। ऐसा आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। ये दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं आया, 2026 के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकल के आएगा एंड आप लोगों को बताया जाएगा कि एडमिशन वगैरह होगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उस सिलेक्शन लिस्ट अकॉर्डिंग आप लोग एडमिशन हो जाएगा। जब ये नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को गाइड करके ज़रूर दूंगा। अब ये तो उसमें कट ऑफ कितना ज़्यादा है, देखिए लास्ट ईयर 59 स्कोर में भी मिला था, पर इस बार 59 में मिलना थोड़ा चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज अभी तो देख रहे हो कितना फ्लक्चुएशन है। तो लगभग आप लोगों को यदि हाँ, यदि आप 65 प्लस या 60 प्लस भी आपने यदि स्कोर किया है तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर देना, है ना।
सोनल कचहरी ऑटोनॉमस काउंसिल में यदि नोटिफिकेशन जब आएगा तब, अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, जब आएगा मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड भी करके दूंगा, है ना। ये 60+ सोनल कचहरी में 60+ हो तो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना। तो कट ऑफ ये देखिए, हाँ ये बाद में वेटिंग लिस्ट वगैरह आता है, तो कट ऑफ क्या गया है ये आप लोग खुद देख लीजिए लास्ट ईयर। अब ये थे आईओसीएल। आईओसीएल का भी नोटिफिकेशन इस बार का निकल के आ चुका है, 1 जून को आया है, पर अप्लाई का नोटिफिकेशन जो है अभी तक नहीं आया है। अप्लाई का बोला गया है कि आफ्टर सीडब्ल्यू रिजल्ट के बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई के लिए। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अभी अप्लाई तो नहीं आया है, जब अप्लाई आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आईओसीएल में 30 सीट्स है टोटल, है ना। एंड ये जो सीट्स है आप लोग ऑल ओवर असम के सारा स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, डिगबोई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग आते हैं, बिलोंग करते हो, उन लोगों के लिए 6 सीट रिजर्व रहेगा। एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए, जो ऑर्थोपेडिक के लिए, ये सारा चीज़ें बताया गया है, 1 सीट रहेगा। एंड बाकी रिजर्वेशन ये है, ये रिजर्वेशन है, पर 6 सीट रिजर्व रहेगा किन के लिए? डिगबोई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टूडेंट के लिए। एंड बाकी जितने भी सीट्स है ऑल ओवर असम का सारे स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी बोलेंगे कि आईओसीएल गवर्नमेंट है, येस, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम्प्लीटली ये फ्री है। इवन हॉस्टल एकोमोडेशन सब कुछ फ्री है। अभी आते उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अप्लाई सीडब्ल्यू के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो सारा चीज़ें है। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। उसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। पहली बात तो क्या है, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए नॉर्मल जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो तो लगता है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, समझ रहे हो, सबको। जो भी आईओसीएल में एडमिशन लेना चाहेंगे उनको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? सीडब्ल्यू प्लस इनकम, सीडब्ल्यू प्लस इनकम का जो वैल्यू रहेगा, कुछ स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट में 2 लाख रहेगा, है ना, 1,20,000 रहेगा, 1.5 लाख रहेगा, 3 लाख रहेगा, 4 लाख रहेगा। वो सारा चीज़ें देख के सीडब्ल्यू का रैंक के साथ मैच करके कंबाइन करके आप लोगों को कुछ आएगा, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को आईओसीएल में सीट मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट में आप बोलेंगे कुछ भैया वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट कितना वैल्यू होना पड़ेगा, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। जितना कम होगा आपको सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होगा। एंड एसएसवीएचएस का रैंक भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा प्रॉपरली मेंशन भी क्या है, द फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑफ सीडब्ल्यू रिटन एग्जामिनेशन एंड वेटेज मार्क्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, पूरा प्रॉपरली मेंशन किया गया है। आईओसीएल में यदि आप लोगों को एडमिशन मिलता है तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मंथली 2,800 रुपीज़ मिलेगा, मंथली आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को देना नहीं है, आप लोगों को मिलेगा। सेकंड ईयर से 3,000, थर्ड ईयर से 3,200 एंड फोर्थ ईयर में 3,400 रुपया मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन, सब कुछ फ्री है। एंड हॉस्टल एकोमोडेशन फ्री है। मेडिकल जो भी होगा आप लोगों का, कुछ भी बीमार वगैरह होगा, सब कुछ फ्री है। यूनिफॉर्म भी फ्री है। सब कुछ आप लोगों को आईओसीएल की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स आपने पास कर लिया आईओसीएल में, उसके बाद आप लोगों को 1 साल के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी वो देंगे। एंड यदि आप वो इंटर्नशिप 1 साल नहीं, आप मन चाहोगे कि नहीं मुझे 2 साल करना है, तो वो 2 साल तक भी आप लोग कर पाएंगे। जहाँ पे इंटर्नशिप में आप लोगों को मंथली कितना मिलेगा? 16,250 रुपीज़ एट एओडी हॉस्पिटल। एंड एओडी के अदर हॉस्पिटल्स में यदि जाओगे तो 1,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हो गया असम आईओसीएल के बारे में, मतलब मैंने बता दिया। इंडियन ऑयल के बारे में, है ना, जहाँ पे आईओसीएल, मतलब बहुत स्टूडेंट आईओसीएल में लेना चाहते हैं, है ना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वहाँ पे शायद असम का सभी स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे, डिगबोई का ही स्टूडेंट ले पाएंगे, ऐसी सोच रहे। तो ऐसी बात नहीं है, सभी लोग वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, असम का, ऑल ओवर असम का जितने भी स्टूडेंट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो है इनकम सर्टिफिकेट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या होगा, अभी उसका अप्लाई प्रोसेस नहीं आया है, अप्लाई डेट नहीं आया है। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो क्या, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट निकल के आएगा काउंसलिंग के लिए। एंड काउंसलिंग में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, उसके बाद भी यदि वैकेंट सीट रहता है, उसके बाद क्या आता है, अपने फ़ोन में एसएमएस आता है या मेल में आता है एसएमएस कि आपको काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन में या तो ईमेल आईडी पे आप लोगों का मैसेज आएगा कि यू आर सेलेक्टेड, आप काउंसलिंग के लिए आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। फ़ोन में आएगा, ध्यान रखना, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ें नहीं आएगा। पहली बात तो क्या, अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होगा, ऑफिशियली पीडीएफ वगैरह आएगा। उसके बाद यदि सीट रह जाता है तो आपके फ़ोन में मेल में आप लोग का मेल आएगा, तो आप लोग उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेल चेक करते रहना पड़ेगा। अब ये कट ऑफ क्या जगह, डॉक्यूमेंट के बारे में आईओसीएल में क्या डॉक्यूमेंट लगता है। कट ऑफ देखिए, यहाँ पे ऑफिशियली ये सिलेक्शन लिस्ट है लास्ट ईयर का, वहाँ पे कोई भी कट ऑफ के बारे में नहीं बताया गया है। पर आईओसीएल में बहुत ज़्यादा हाई रैंक वाले स्टूडेंट ही वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज सारा चीज़ें फ्री है, पैसा भी मिलता है, बहुत सारा चीज़ें है, बेनिफिट्स है। उसके वजह से आईओसीएल में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो लगभग अंडर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यदि आईओसीएल में लेना है, लगभग 100 रैंक तक यदि हो तो आपका चांसेस रहेगा। एंड इनकम में आप लोगों का
इनकम सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट कम रहेगा उतना बेटर रहेगा। 100 से यदि 200 रैंक भी हो, आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने में क्या जाता है, यदि कोई क्या पता मिल जाए, कोई भी अप्लाई ना करे एंड आपने अप्लाई कर दिया तो आपको भी मिल सकता है, तो अप्लाई करना है। तो इसका कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, तो मैं आप लोगों को कोई भी कट ऑफ वगैरह ऐसे ही बता दूंगा, तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा। तो काउंसलिंग कहाँ पे होता है, वो लगभग डिगबॉय में ही होता है इसका काउंसलिंग। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्लास 10th एंड 12th का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है। उसके साथ साथ आपको क्या लगेगा, पीआरसी लगेगा, पीआरसी ये मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आप लोग यदि कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद और क्या चाहिए, उसके बाद वो चाहिए कि आपने इनकम सर्टिफिकेट, इनकम वहाँ पे मैंडेटरी है, इनकम सर्टिफिकेट सबके लिए। पीआरसी एंड इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है ना, सबके लिए मैंडेटरी है। आईओसीएल के बारे में मैं बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजेस में इनकम सर्टिफिकेट जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसके साथ साथ क्या लगेगा, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ें लगेगा। एंड आईओसीएल में जब आप लोग अप्लाई करोगे, उस अप्लाई का एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा ना, वो प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, बस वही चाहिए और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप लोगों का मेडिकल होगा, वहाँ पे मेडिकल होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपेंस, RIPNS, रिपेंस ये क्या है, क्या चीज़ है, सभी लोग स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे क्या, वो सारा चीज़ें देखिए। रिपेंस में एडमिशन के लिए आप लोग, असम का स्टूडेंट यदि रिपेंस में एडमिशन लेना चाहेंगे, हाँ उसमें भी बहुत फ़ी कम है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन खानापारा 6 माइल गुवाहाटी की तरफ से आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आएगा। ये देखिए, ये कहाँ पे आएगा, वेबसाइट में आएगा। क्या मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, ज़रूर करूंगा। पेड काउंसलिंग ग्रुप में करूंगा, आप लोगों को प्रॉपर्ली करूंगा, डोंट वरी। पेड काउंसलिंग ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एंड यूट्यूब में वीडियो आप लोगों को पूरा आता रहेगा। रिपेंस में बहुत सारे कोर्सेज है, बी फार्म, रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, लेबोरेटरी, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरापी भी अवेलेबल है। अभी फिलहाल इन सब के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए कितना सीट्स है, 4 सीट्स है। ये 4 साल का कोर्स है, जहाँ पे पीसीबी में ये रिजल्ट, वो तो एसएसओएचएस का जो भी है वो सारा चीज़ है। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आप लोगों को ऑफलाइन बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, हाँ ऑनलाइन नहीं, काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन बुलाया जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स ऐसा बुलाया जाएगा, ये देखो बीएससी नर्सिंग के लिए कितना रैंक बोला, बीएससी नर्सिंग 87, जो लोग 80 लास्ट ईयर में, जस्ट मैं आप लोगों को बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो 87 जिन्होंने स्कोर किया उन लोगों को जाने के लिए बोला, दिस टाइप ऑफ चीज़ें काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे कि 87 आपको मिला या उसके ऊपर यदि मार्क मिला, 87 से या 100 रैंक मतलब 100 मार्क तक यदि आपको एसएसबी सीडब्ल्यू के जो सीडब्ल्यू जो हुआ उसमें मिला, तो आ सकते हैं आप काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आप लोगों का यदि रैंक वाइज सीट देंगे, यदि आपको मिल जाता है तो उसी दिन आप लोग एक अलॉटमेंट लेटर देंगे। क्या देंगे, एक अलॉटमेंट लेटर देंगे। एंड उस अलॉटमेंट लेटर को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिपेंस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को फिर से एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद रिपेंस की तरफ से आपको मेल देंगे, रिपेंस की तरफ से वेरिफिकेशन होगा, रिपेंस की तरफ से आपने जो ये स्पॉन्सर्ड वाला रहेगा ना, डीएम की तरफ से जो सिलेक्शन लिस्ट देंगे, जो पेज देंगे, वो अपलोड वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद रिपेंस की तरफ से वो वेरीफाई करेंगे, रिपेंस की तरफ वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को मेल भेजेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेल भी भेज सकते हैं, या तो ऐसा होगा कि रिपेंस की तरफ से पूरा आपको वेरीफाई कर देंगे, तब आप लोगों को वेबसाइट में जाके क्या करना पड़ेगा, एडमिशन का जो फ़ी है वो आप लोगों का देना पड़ेगा। एडमिशन फ़ी देने के बाद एडमिशन फ़ी का रिसीव वगैरह लेके आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से ओरिजिनल एंड जेरोक्स वगैरह लेके आप लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिपेंस में जाना पड़ेगा, है ना। तो जब नोटिफिकेशंस वगैरह आएगा, मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारा चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों को बस ओवरऑल कुछ तो पता होना चाहिए। तो चलिए अभी आते हैं कट ऑफ में एंड फ़ी में। तो रिपेंस में फ़ी कितना है, आईओसेल में कंप्लीट फ्री है एंड रिपेंस में कितना फ़ी है। रिपेंस में इस बार और एक कोर्स ऐड होने वाला है, बैचलर इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स विद ऑनर्स। ये एक नोटिफिकेशन आया है, मे बी असम का स्टूडेंट के लिए आएगा कि नहीं वो तो नहीं पता, पर उनका जो ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आ गया है, तो मे बी असम का स्टूडेंट के लिए भी आ सकता है। एंड ओके, तो असम के लिए ये देखिए, यहाँ पे तो बता दिया गया है, ये देखो बैचलर इन न्यूट्रिशन यहाँ पे बताया गया है, असम का स्टूडेंट के लिए 3 सीट्स है। अभी देखते हैं क्या होता है, लास्ट ईयर ये नहीं था, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे फ़ी कितना है, फी स्ट्रक्चर मैं बता देना चाहूँगा। पहले 4000 ऐसा कुछ था, इस बार से क्या होगा 6075 रुपया है ना, अंडर ग्रेजुएट के लिए एंड मतलब फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में कितना देना पड़ेगा, 4700 रुपया देना पड़ेगा, जो भी बीएससी नर्सिंग एंड एलाइड भी कोर्सेस है वहाँ पे। एलाइड के बारे में अभी नहीं आ रहा हूँ। एनुअल हॉस्टल फी कितना है आप लोगों को, ये देखो, एनुअल हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, जनरल हॉस्टल, पीजी पीएचडी अदर हॉस्टल 3000 रुपया आप लोगों को देना पड़ेगा। क्वेश्चन मनी आप लोग 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, टोटल आप लोगों को 4000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये सारा चीज़ें बताया गया है। अभी ये कट ऑफ, क्या कट ऑफ जा सकता है, देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है बीएससी नर्सिंग का वो गया है 74, पर इस बार 74 में मिलेगा कि नहीं, कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर मुझे लग रहा है कि 77 तक
कट ऑफ जा सकता है, आई डोंट नो। ऐसा हो जाए कि 60 हो जाए, बाद में आके हम मुझे ही गाली दे रहे हो कि आप तो बताए थे ऐसा, तो मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता। तो लगभग 74 कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, तो वही चीज़ें जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या एक्स्ट्रा लगता है, वही 10-12 का डॉक्यूमेंट्स, पीआरसी एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ। ध्यान से सुनिए, 10-12 का डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट की कुछ है वो, पीआरसी एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ, वही चीज़ें चाहिए। एंड एसएसबीसी का, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, बस वही। मैं एंड में आप लोगों को डॉक्यूमेंट फिर से बता दूंगा। मेडिकल कॉलेजेस एंड रेफरेंस का सेम ही डॉक्यूमेंट्स है। अभी ये कैंसर का फाउंडेशन लखीमपुर एंड बरपेटा दोनों का काउंट अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी आप लोग क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या है, एक फॉर्म दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो आप लोगों को बताई है, एग्जाम दे दिया तो वही चीज़ है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो फिल करके ये सारा कुछ, ये जो डॉक्यूमेंट जो बताया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, फिल करके या तो मेल के थ्रू, या तो ये एड्रेस, दो एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस में आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। लखीमपुर में, लखीमपुर वाला के लिए लखीमपुर में, एंड यहाँ पे एक्चुअली गुवाहाटी में भी एक सेंटर है, वहाँ पे भी आप भेज सकते हो, है ना। यदि लखीमपुर में करना चाहोगे तो आप लोगों को वहाँ पे टू द प्रिंसिपल लखीमपुर ये दे के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करके। यदि लखीमपुर के लिए है तो लखीमपुर के लिए, यदि बरपेटा के लिए है तो बरपेटा का भी दिया गया है, वही सेम चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करके देना पड़ेगा। वहाँ पे फी थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो, 7,26,000 जाएगा पूरा बीएससी नर्सिंग कोर्स का। जो कॉलेज का फ़ी है वो है 4,38,000, एंड जो हॉस्टल फ़ी वगैरह वो सारा मिला के 2,88,000 होता है ना, तो टोटल हो जाता है 7,26,000। एंड एक्स्ट्रा आप लोग जो एग्ज़ाम फ़ी वगैरह होगा वो एक्स्ट्रा आप लोगों को देना पड़ेगा, ये फ़ी है। एंड ये एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये एक फॉर्मेट है, ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। एंड सेम वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है किसके लिए, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बरपेटा के लिए भी सेम है, बस यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल SCCF बरपेटा नर्सिंग कॉलेज, है ना, यहाँ पे हो गया। तो ये सब आप लोग कर पाएंगे। आप लोगों का अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, ये यदि आप यहाँ पे आप करना चाहोगे बरपेटा लखीमपुर में, तो उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोग ये फॉर्मेट फिल करके आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अभी अप्लाई कर दीजिए। अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबका वेट है कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो ये ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, ये लास्ट ईयर का ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स बीएससी नर्सिंग के लिए असम में मेडिकल कॉलेजेस में कितना है, 345, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 15 सीट्स है, जहाँ पे मेघालय वगैरह का भी बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो लोग भी लेना चाहते हो तो है। एंड ये आरसीएन गुवाहाटी में 75 आरसीएन, हाँ, कुछ स्टूडेंट है आरसीएन समझ में, वो रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जीएमसी, हाँ, वही उसी को जीएमसी भी बोलते हैं। कॉलेज का नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, वो है, इसीलिए आरसीएन में एंड जीएमसी में आप लोगों को डाउट रखता है। वही आरसीएन गुवाहाटी जो है वही जीएमसी है, समझ लेना है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डिब्रूगढ़, जैसा ये देखो, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज का जो नर्सिंग कॉलेज का नाम है, ये जो सिलचर का ये है, जोरहट का, एंड ये कोकराझार, ये 5 कॉलेजेस है असम में अभी फिलहाल बीएससी नर्सिंग के लिए। तो 15 जो सीट्स है वो आरसीएन में ही है। तो टोटल स्टेट कोटा का सीट्स बच जाता है 330, जहाँ पे जनरल आरसीएन में 60, कॉलेज वाइज ये बताया गया है। जनरल के लिए कितना है 136, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 33, एसटी प्लेन के लिए 16, ओबीसी के लिए ये है देखिए 82, जहाँ पे एक्सटीजल के लिए 2, मोरान मोटक, अताय होम, चौथिया कम्युनिटी, कोच राजवंशी, फिजिकली हैंडीकैप, सारा सीट मैट्रिक्स यहाँ पे प्रॉपर्ली कॉलेज वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। आप लोग ये देख सकते हो, इन स्क्रीनशॉट मार सकते हो। उसके बाद आते हैं ये एक सेकंड डाउन काउंसलिंग का, ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, जब कट ऑफ के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये राउंड 2 सेकंड डाउन, लास्ट ईयर सेकंड डाउन काउंसलिंग में क्या सीट मैट्रिक्स था। आरसीएन में 1 सीट्स था, जहाँ पे एसटी प्लेन का, जनरल का 1 था, एसटी प्लेन का 1 था, है ना, एंड टोटल सीट था वैकेंट 2, है ना। डिब्रूगढ़ में 13 सीट्स था, जहाँ पे 6 सीट्स था ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 5 सीट था जनरल के लिए, 1 सीट था एसटी प्लेन के लिए, एसटी हिल के लिए 1 था। सिलचर में जनरल 2, एससी 2, एसटी प्लेन 1, एसटी हिल 1 था ना, तो टोटल 9 हुआ था। एंड जोरहाट में 12 था, कोकराझार में 9 सीट्स था, तो टोटल जो वैकेंट सीट था वो था 45, है ना, एंड जनरल का था 11, टोटल 11 सीट्स वैकेंट था। अभी बोलेंगे भैया ये सब आप क्यों बता रहे हो, रुको मैं बता रहा हूँ। डिब्रूगढ़ में पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 1 सीट्स था, टोटल पीडब्ल्यूडी का 9 वैकेंट था राउंड 2 में, समझ रहे हो ना, राउंड 2 के लिए सीट्स था। अभी आते फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था, जेएमसीएच में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जनरल का 30 रैंक गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, राउंड 1 में गया था ये कट ऑफ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, खुद देख लीजिए। जनरल का 30 रैंक, ओबीसी का 129, एसटी प्लेन का 308, पीडब्ल्यूडी की ओबीसी कैंडिडेट्स 4350, जनरल पीडब्ल्यूडी 2928,
ST हिल 1053, SC 49, EWS 71 रैंक, इन लोगों का GMC सीट्स मिला था। राउंड 2 में क्या गया था, जनरल का 44, GMC में ST प्लेन का 372, बाकी ये अपग्रेड वगैरह हुआ था, बाकी नहीं था। हाँ, और एक चीज़ है, कुछ स्टूडेंट राउंड 1 में सीट मिल गया, उसके बाद राउंड 2 में उन्होंने क्या किया कि अपग्रेड करने की कोशिश किया, वो सारा चीज़ें हैं। एंड उसके बावजूद और भी कुछ है कि वो अपग्रेड, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अपग्रेड करने की कोशिश की, पर उनका अपग्रेड नहीं हुआ, तो सिर्फ वही जो ओल्ड वाला जो अलॉटेड था वही सिर्फ वही सेम अलॉट बोल के आया था। तो वो सारा चेंजेस भी है जो मेरिट लिस्ट है। मैं आप लोगों को जो सिलेक्शन लिस्ट था ना लास्ट ईयर का, तीनों राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड पेड काउंसलिंग वालों को तो मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, आप लोगों को तो पता ही है जो मैंने मेरिट लिस्ट दिया है, एंड ये तो PDF दे भी दिया है आप लोगों को। चलिए, AMCH असम मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में BSc नर्सिंग का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया ये देख लीजिए। कैटेगरी वाइज मैंने दे दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एंड राउंड 2 में ये गया था, राउंड 2 में ये गया था, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। ओके, उसके बाद आता है सिलचर मेडिकल कॉलेज। ये कट ऑफ आप लोगों का लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपको मिलेगा कि नहीं। आप सोच रहे हो कि राउंड 1 में आपका रैंक है 400 एंड आप सोच रहे हो कि मुझे सिलचर मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। राउंड 1 में लास्ट ईयर भी 146 गया था सिलचर मेडिकल कॉलेज में, है ना। एंड ST प्लेन के लिए 706 गया था। उसके बाद आते हैं SMC में राउंड 2 में क्या गया था, ये कट ऑफ गया है राउंड 2 में। ओके, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसको वजह से आते हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में जनरल का 115, OBC का 409, ST प्लेन का ये। राउंड 2 में क्या गया था, ये राउंड 2 में गया था। अभी तो कुकराझार मेडिकल कॉलेज, कुकराझार मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में ये गया था। ओके, एंड राउंड 2 में कितना गया था, ये देखिए राउंड 2 में। एंड वहाँ पे शायद SC का सीट नहीं था, PWD का सीट नहीं था, दिस टाइप ऑफ चीज़ें हैं। मेरिट लिस्ट में नहीं था शायद, इसीलिए मैं क्रॉस करके लेके आया हूँ। ये हो गया, मैंने कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में बता दिया लास्ट ईयर का। वही अभी सोच रहे हो भैया कि लास्ट ईयर का डाटा बता रहा हूँ, इस बार क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए, इस बार भी लगभग उसी के आसपास, या बोलो 100 रैंक का ही डिफरेंसेस आ सकता है। ये 100 रैंक क्यों बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं भैया इतना तो डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत ऐसा भी स्टूडेंट है, वो लोग नीट के लिए वो प्रिपेयर कर ले। मेरे पास ऑलरेडी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, उन लोगों का रैंक 79, 80 दिस टाइप ऑफ रैंक आ रहा है, 80 स्कोर भी किया। ऐसा बहुत स्टूडेंट है, उन लोगों का रैंक अंडर 100 है। वो लोग अभी BSc नर्सिंग में जाएंगे नहीं, उन लोगों का नीट में ही सीट मिल रहा है, BDS वगैरह मिल रहा है, किसी को MBBS मिल रहा है। एक मेरे होम्योपैथी के भी एक भैया है ना, उनका बहन का भी उनका अभी MBBS में हो जाएगा, वो भी BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई किए थे, उनका भी रैंक बहुत अच्छा है। तो मतलब वो भी दिस टाइप ऑफ चीज़ है। होम्योपैथी का एक वो है, मतलब फाइनल ईयर के है, उनका भी बहन अभी नीट दिया था, एंड BSc नर्सिंग वाला भी ये CW भी दिया था। तो CW भी बहुत अच्छा हुआ, अभी उनको MBBS भी मिल जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ सीट वैकेंट होगा, तो लगभग यही मतलब रहने के चांसेस है। जो लास्ट ईयर में गया था लगभग इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं भैया 300 का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, है ना। इफ ज़्यादा डिफरेंसेस आता है तो 100 रैंक का ही डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। कि आप मान रहे हो कि राउंड 2 में 160, तो इस बार 260 में सीट मिल सकता है, कि देखिए गारंटी तो नहीं दे सकते, पर लगभग इतना जा सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, पर उतना चांसेस नहीं है ना। मैं बस वही बता रहा हूँ, तो कॉलेज वाइज मैंने बता दिया। अभी आते हैं राउंड 1 में ओवरऑल कितना गया है कट ऑफ, ओवरऑल राउंड 1 में कितना कट ऑफ गया, मैंने कॉलेज वाइज बता दिया। जनरल का 146 गया रैंक, एंड राउंड 2 में 178 गया, है ना। राउंड 2 में, उसके बाद राउंड 3 जो हुआ उसमें 176 गया। तो कोई गारंटी नहीं है कि राउंड 2 में सोच रहे 178 जाएगा तो राउंड 3 में मे बी 200 जाएगा, दिस टाइप ऑफ चीज़ होगा ही नहीं, कम भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे कि राउंड 2 पार्टिसिपेट नहीं किया, वो डायरेक्टली राउंड 3 पार्टिसिपेट कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो राउंड 1 में जो ओवरऑल कट ऑफ गया लास्ट ईयर ये गया, राउंड 2 में जो ओवरऑल कट ऑफ गया ये गया, राउंड 3 में जो ओवरऑल कट ऑफ गया ये। अभी राउंड 3 का जो कट ऑफ गया है ओवरऑल, वो हम लोगों को देखना है। उसमें क्या होगा देखिए, जनरल का 176 रैंक में मिल रहा था, तो लगभग यदि आपका 200 रैंक तक है तो आप मान सकते हो कि आपको सीट मिलने का चांसेस है। EWS तो 393, तो 450 500 रैंक के अंदर अंदर हो तो आप लोगों को मिलने का चांसेस है। SC 686, तो 700 से लेकर 750 तक यदि रैंक है तो आप लोगों को सीट मिलने के ज़्यादातर चांसेस है। OBC कैंडिडेट्स हो 800 से लेके 900 रैंक के बीच में हो तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। ST प्लेन हो 880 गया था लास्ट ईयर, तो लगभग 1000 से अंडर हो तो आप लोगों को सीट मिलने का चांसेस है। ST हिल का अभी कोई गारंटी में नहीं दे सकता, है ना। वही चीज़ है, ST हिल का थोड़ा वो सब है, मैं प्रॉपरली नहीं बता सकता, अभी गारंटी नहीं है। तो कल लास्ट ईयर ही 8474 रैंक तक भी सीट मिला था।
अभी बोलेंगे कि भैया क्या ये श्योर है, गारंटी है क्या जनरल का ईडब्ल्यूएस का बढ़ेगा नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मॉपअप राउंड जो लास्ट राउंड होते हैं उसमें जब यदि सीट रह जाता है तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, कभी-कभी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। अभी बोलेंगे कि काउंसलिंग कैसा होगा, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग होता है वो ऑनलाइन होता है। लास्ट ईयर ऑनलाइन ही काउंसलिंग हुआ था। इस बार भी ऑनलाइन होने के ज़्यादातर चांसेस है। यदि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, यदि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है वो कहाँ पे होगा आप लोगों का डीएमए डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 माइल खानापारा में। पर एलाइड हेल्थ साइंस का जो काउंसलिंग है वो एसएसवीएचएस के थ्रू ही एसएसवीएचएस में ही होगा, वो भी कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए भी एंड रेफरेंस के लिए भी सेम वही डॉक्यूमेंट्स है। पीआरसी परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, क्लास 10 10 12 का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लास 10 एंड 12 का क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड लगेगा। बहुत सारे अभी न्यू जो बोर्ड वाले कैंडिडेट्स भी उनके पास पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, दो सर्टिफिकेट नहीं होता है, एक ही सर्टिफिकेट होता है आप लोगों के पास, तो एक से हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, वो कैसा है, क्या है, वो लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। एंड बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग एडमिशन के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट लगेगा। एंड काउंसलिंग में, ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। एंड जब आप लोग एडमिशन लोगे, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग ओरिजिनल कॉलेज में ही सबमिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आप लोगों को क्या करना है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्या करना है, स्कैन करके अपने फ़ोन में पीडीएफ बना के रख लो इन फ्यूचर पर्पज़ के लिए। एंड आप लोगों को कॉलेज में ये सारा डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के ड्यूरिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ये आप लोगों को देंगे भी नहीं। एंड एडमिशन के ड्यूरिंग आप लोगों का काउंसलिंग होने के बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो देखा जाएगा, मेडिकल फिटनेस ये सब आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं, वो कॉलेज में ही आप लोगों को बना लेंगे, है ना। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा। एंड गैप सर्टिफिकेट लग सकता है, अभी श्योरिटी में नहीं दे सकता बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट का लगा था लास्ट ईयर, इस बार क्या लगेगा पता नहीं। एलाइड हेल्थ साइंस में नहीं लगेगा, एलाइड में कभी भी नहीं लगेगा, गैप सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। एंड मेडिकल फिटनेस भी नहीं लगता है एलाइड में। पर बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी में मेडिकल फिटनेस भी लगेगा, पर वो जो भी कॉलेज अलॉट होगा आप लोगों का, उसी कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे हो जाएगा। अभी आगे कहेगी मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कितना है। मेडिकल कॉलेज का देखिए, बहुत लंबा हो गया मेरा ये वीडियो। मेडिकल कॉलेज में फ़ी जो होगा वन टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, लगभग 14,000 से लेके 25,000 के बीच में फ़ी रहेगा, एडमिशन फ़ी रहेगा, ये वन टाइम रहेगा। बार-बार आप लोगों को देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हॉस्टल आप लोगों को कुछ-कुछ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। लाइक अभी मैं मान लेता हूँ कि अपने लोअर असम से एसएमसीएच मिल गया, तो आप जब एसएमसीएच में जाओगे, आप दूर के हो बहुत, तो आप लोगों को क्या करेंगे, यदि हॉस्टल अवेलेबल रहेगा तो आप लोगों को आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप यदि हैलाकांदी से बिलॉन्ग करते हो एंड आपने एसएमसी में सीट ले लिया बीएससी नर्सिंग, तो आप लोगों को पहले वो नहीं देंगे, मतलब हॉस्टल अलॉट नहीं करके देंगे। बाद में जब खाली होगा, पूरा चीज़ें वैकेंट होगा, तब देंगे। लगभग लास्ट ईयर 25 स्टूडेंट को हॉस्टल में पहले जब फर्स्ट काउंसलिंग में जो जिनको मिल गया था उनको पूरा हॉस्टल मिला था। मुझे बताया 25 लगभग स्टूडेंट को मिला है। अभी भी बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर उनको एडमिशन मिला था, अभी भी वो बाहर रह रहे हैं। स्कॉलरशिप मिलेगा कि हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगा, वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जो जितने भी कॉलेजेस है, सारा कॉलेज से जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, तो एनएसपी में आप लोग अप्लाई करके एनएसपी स्कॉलरशिप से आप लोग क्या कर पाओगे, फ़ायदा उठा पाओगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। एंड ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, ईशान उदय, ओबीसी स्कॉलरशिप, ये सारा अप्लाई कर पाएंगे, है ना। जो नॉर्मल बीएससी बीए स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं ना, वो सारा चीज़ें सेम रहेगा, आप लोग सबके लिए भी आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। गारंटी नहीं है कि ईशानोदय करोगे तो आप लोग को मिनट में आना पड़ेगा, वो तो क्लास 12 का परसेंटेज के बेसिस पे देते हैं, वो सारा चीज़ें है। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको मिल सकता है 100% गारंटी, ऐसा कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग डेट क्या होगा। काउंसलिंग डेट एंड रिजल्ट तो आ गया। देखिए काउंसलिंग डेट क्या होगा, इस बार रिजल्ट कब है, 16th ऑफ लास्ट ईयर क्या आया था, 16th ऑफ जुलाई को, इस बार नहीं, लास्ट ईयर क्या आया था, जो रिजल्ट आया था वो 16 जुलाई को रिजल्ट आया था सीडब्ल्यू का। उसके बाद काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आया था 8 अगस्त को। एंड काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग देना पड़ता है ऑनलाइन, मैं दिखा दूंगा, यदि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन कैसे काउंसलिंग होगा मैं दिखा दूंगा जब आएगा नोटिफिकेशन। 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक काउंसलिंग का वो जो प्रेफरेंसेस है वो देना पड़ता है, चॉइस फिलिंग देने के लिए बोला गया था। एंड जो फाइनल लिस्ट आया था वो 22 अगस्त को आया था। उसके बाद आप लोग 26 28 अगस्त ऐसा, उसके बाद और भी पोस्टपोन वगैरह हुआ था, तो उसमें नहीं चाहते हैं हम लोग, तो मतलब लास्ट तक एडमिशन हो गया था अगस्त के एंड में। इस बार जो रिज़ल्ट आया है, लगभग अभी हम लोग आज का डेट ही मान लीजिए रिज़ल्ट आया है, बिकॉज़ आज फिर से जो आया है ना, 20 जुलाई को रिज़ल्ट आया है। तो मतलब
अभी लगभग 15 से 20 दिन तो लग रहा है। रिजल्ट के बाद लास्ट ईयर 15 टू 20 डेज़ के अंदर अंदर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इस बार 20 जुलाई को रिजल्ट हुआ है, तो मतलब 8 से 12 अगस्त तक आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो सा भी आएगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, जैसा भी नोटिफिकेशन आने वाला है आ जाएगा। हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो ये काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है ना। तो काउंसलिंग का डेट भी वगैरह भी मैंने बता दिया है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया एंड मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों को पूरा चीज़ें समझाने की, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड 30 मिनट्स आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना मतलब मेरे लिए और 2 घंटा यहाँ पे पीपीटी बनाने में चला गया। एंड सारा पीडीएफ्स वगैरह मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहोगे तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना व्हाट्सएप में डीएम करके। एंड काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आएगा। कहाँ पे आएगा? एसएसवीएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। एंड यदि ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो वो डीएमई डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 माइल खानापारा की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। यदि ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएगा एसोसिएशन में। बिकॉज डीएमई में क्यों बोलो, पहले जब ऑफलाइन काउंसलिंग होता था तो डीएमई की तरफ से नोटिफिकेशन आता था। काउंसलिंग का जो डेट है अप्रॉक्स में एक्सपेक्टेड ये है 8 से 12 अगस्त तक नोटिफिकेशन आ सकता है। एंड काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड कट ऑफ वगैरह तो मैंने बता दिया है, वही कट ऑफ जाने की ज़्यादातर चांसेस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। एंड स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, हाँ ठीक है, पर स्कॉलरशिप ऐसा नहीं कि आप लोगों को पूरा गारंटी देंगे, है ना। एंड डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया। पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर डीएम करके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एंड बीएससी नर्सिंग का तो बता दिया, अभी हम लोग फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंस का भी ऐसा ही डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।